निश्चित तौर से बहुत ही दुखद है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी जी एक समाज के लिए प्रेरणा स्रोत थे और काम करते थे लोगों के लिए। मैं समझता हूं कि उनकी एक बहुत ही अच्छी ख्याति थी, लोकप्रियता थी, और पहले वो कांग्रेस के अंदर ही काम किए, कांग्रेस से आगे बढ़े, और उनके एक बेटे विधायक भी हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के। निश्चित तौर से बहुत ही दुखद है और मैं इसकी निंदा करता हूं, और निश्चित तौर से ये एक अच्छे समाज सेवी और एक अच्छे नेता की हत्या कर दी गई। 3 बार के विधायक थे, पूर्व मंत्री भी रहे। महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस बहुत एक्टिव पुलिस मानी जाती है, ऐसे में हत्या एकदम दफ्तर के बाहर उनकी हत्या कर दी। हाँ, ये मेरी जानकारी में बात आई कि एक तो शासन सत्ता में भी थे, एनसीपी अजीत पवार गुट के साथ वो थे, और उनको शायद अतिरिक्त सुरक्षा भी दी गई थी, अतिरिक्त सुरक्षा भी उनको प्रदान की गई थी, एक्स श्रेणी या वाई श्रेणी का कोई सुरक्षा भी दी गई थी। उसके बाद ये हत्या होना, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही जिसको बोला जाए कि बहुत बड़ी घटना है, और उस तरह की घटना इन्होंने किया है। मैं समझता ये जो शासन सत्ता में लोग बैठे हैं उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी देख लीजिए आप, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हर जगह की पूरी तरीके से जंगल राज कायम है, और बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही हीनियस क्राइम है। नाना पटोले जी ने कहा कि यहाँ पे क्या बाबा सिद्दीकी जैसे लोग सुरक्षित नहीं है, तो बाकी आम लोग कैसे? निश्चित तौर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी ने जो बात कही है 100% सही कहा, और जब इस कैटेगराइज जिसको सुरक्षा मिली है, और 3 बार के एमएलए मंत्री रहे, और शासन सत्ता उन्हीं की सरकार है, उसमें उनकी हत्या कर दी जा रही है पूरी सुरक्षा के बीच में, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही दुखद है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो केंद्र की हो और चाहे वो अनैतिक रूप से बनाई हुई महाराष्ट्र की सरकार हो, इन्होंने हिंदुस्तान को सोमालिया बना दिया है। जब जो चाह रहा है वो आ रहा है और हत्या करके चला जा रहा है। आर्थिक राजधानी है मुंबई, और इस तरीके की हत्याएं दुनिया से निवेशकों को डराती हैं। ये अनैतिक सरकार का ही वो है जिसकी वजह से हत्याएं हो रही, चूंकि लोगों में कानून का डर खत्म हो गया है। महाराष्ट्र की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकारें इस पर जो है कहीं न कहीं शर्मसार होनी चाहिए। महाराष्ट्र में जंगल राज हो गया है, मुंबई में जंगल राज हो गया है, मुंबई को सोमालिया बना दिया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या सीधे सीधे आए खुलेआम करके लोग चले जा रहे हैं। इससे शर्मनाक बात सरकार के लिए, भाजपा के लिए क्या हो सकती है? हालांकि महाराष्ट्र के साहब कहा है कि इसके चलते 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एकनाथ शिंदे जो अनैतिक रूप से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये इस तरीके की बेवजह बयानबाजी न करें तो बेहतर है। इनके विधायक दूसरे के कारपोरेटर को मारते हैं, दूसरे के कारपोरेटर इनके विधायक को थाने के अंदर गोली मारने की बात करते हैं और गोली मार देते हैं। जिस तरीके से बदलापुर वाला केस हुआ, एकनाथ शिंदे साहब किस तरीके की भाषा का आप उपयोग कर रहे हैं? सच बात यह है कि आपका राज जंगल राज है। आपको सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी अजीत पवार गुट को संभालने से फुर्सत नहीं है, अपनी कुर्सी बचाने से फुर्सत नहीं है, जिसकी 2 टांगें टूटी हुई हैं। 2 टांगें टूटी हुई मुख्यमंत्री की कुर्सी आज की डेट में शुद्ध रूप से जनता के लिए एक नरक की तरीके से हो गई है।